Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing fine. I am Zainab Fatma and I'll be teaching you science. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 which is about solutions. आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है सोल्यूशन के बारे में। मैंने सबसे पहले एक लाइन लिखी, A mixture is formed when we mix a solid with a liquid. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है जहां मैं आपको बहुत ज्यादा टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, तो आपने बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुनना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा A mixture is formed when we mix a solid with a liquid. हमारा टॉपिक है सोल्यूशन। इसके लिए जरूरी है कि हम ये पढ़ लें कि सोल्यूशन किस तरह से बनता है। मैंने जो यहाँ मिक्सचर लिखा उसमें और सोल्यूशन में क्या फर्क है आपको आगे जाके पता चलेगा। पहले आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सॉलिड पार्टिकल को मिक्स करते हैं किसी लिक्विड में, तो हमारे पास बनता है मिक्सचर। जरूरी नहीं कि हम किसी सॉलिड को ही लिक्विड में डिसॉल्व करें या फिर मिक्स करें। अगर हम किसी सॉलिड को भी सॉलिड में मिक्स करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट को सैंड के अंदर मिक्स कर देंगे तो हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सॉल्ट को पानी में मिक्स करेंगे तो हमारे पास अ सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब आपके सामने सॉलिड के नीचे लिखा गया है सोल्यूट और लिक्विड के नीचे लिखा गया है सॉल्वेंट। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे जिसको हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं किसी लिक्विड में, तो याद रखिएगा कि उस सॉलिड का नाम होता है सोल्यूट। ऐसा कोई भी सॉलिड जिसको हम किसी लिक्विड में मिक्स करने जा रहे हो उसको हम कहेंगे सोल्यूट, और जिस लिक्विड में हम उस सॉलिड को मिक्स करने लगे हैं उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो लिक्विड इज रेफर्ड टू एज सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्टिकल्स आर रेफर्ड एज सोल्यूट। जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाएगा तो हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब मिक्सचर जो है वो दो तरह का होगा, या तो वो सोल्यूशन होगा या वो होगा सस्पेंशन। यहाँ पे लिखा गया है कि जो सॉलिड पार्टिकल है या तो वो सॉल्युबल होगा, मतलब वो पानी में डिसॉल्व कर जाएगा, या तो वो इनसॉल्युबल होगा, मतलब वो पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा। पानी हमारा सॉल्वेंट है, मतलब वो लिक्विड जिसमें हमने सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स करना है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और बहुत कम ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल या फिर ग्रीस या वैसलीन जैसी, पेट्रोलियम जैसी चीजें, जो कि अगर हम पानी में ऐड करें तो वो ऊपर अलग से आ जाएंगी और लेयर बना लेंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मिट्टी को, सैंड को पानी के अंदर मिक्स करें तो सैंड भी नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इसका मतलब कि सैंड भी जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो हमने देखा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक वो हैं जो सॉल्युबल हैं, जो डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक वो हैं जो इनसॉल्युबल हैं, जो डिसॉल्व नहीं होते। ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि सॉल्युबल हैं, जो आराम से डिसॉल्व कर जाएंगे हमारे लिक्विड में, वो बनाते हैं सोल्यूशन। और ऐसे पार्टिकल्स जो कि डिसॉल्व नहीं करते हमारे लिक्विड में, वो बनाएंगे सस्पेंशन। हैं ये दोनों मिक्सचर्स, वो इस तरह के हमने दो चीजों को मिलाया है, मिक्स किया है, इसलिए मिक्सचर हमारे पास सोल्यूशन भी है और सस्पेंशन भी। फर्क आता है इन द टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल या फिर सॉल्वेंट जो कि आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, मतलब डिसॉल्व होने का प्रोसेस, ये डिटरमिन करेगा क्या हमारा मिक्सचर सोल्यूशन है या हमारा मिक्सचर सस्पेंशन है। हम एक दफा सोल्यूशन और सस्पेंशन की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। Solution: particles will completely dissolve in the liquid. अगर तो solid particles मतलब हमारा solute completely dissolve कर जाता है in the liquid मतलब in our solvent, तो हमारे पास जो mixture तैयार होगा उसको हम कहते हैं solution। और बिल्कुल इसके बरअक्स अगर particles will settle down मतलब if the particles are not dissolving in the liquid, if the solute is not dissolving in the solvent, तब हमारे पास बनेगा सस्पेंशन। यहाँ लिखा है particles will settle down, मतलब
पार्टिकल्स जो हैं अगर डिसॉल्व नहीं करेंगे तो दो ही कंडीशंस हैं जो उसके साथ हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि वो ऑयल होगा तो ऊपर आके फ्लोट करने लग जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी पानी से। अगर हम देखें सैंड को तो उसके साथ ये होगा कि जो सैंड है वो नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पानी से। अब यहाँ पर लिखा है द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। ऐसा कोई भी पार्टिकल जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा वो सेटल डाउन कर जाता है हमारे लिक्विड के बॉटम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैंड को पानी में मिक्स करें तो सैंड जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा पानी के बॉटम पे और वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लिखा गया है दैट द सेटल्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट। जो पार्टिकल्स सेटल डाउन कर जाते हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट। ये टर्म भी आपने याद रखनी है। तो फिर जो जो टर्म्स हमने अभी पढ़ी मैं एक दफा दोबारा आपके लिए वो रिवाइज करती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम मिक्सचर, अगर हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है मिक्सचर। यहाँ लिखा गया है कि मिक्सचर तब बनता है अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल को किसी लिक्विड में मिक्स करें। अगर ये सॉलिड पार्टिकल जो है वो लिक्विड में मिक्स हो जाए तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। अगर ये सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व ना हुआ तो इसको हम कहेंगे सस्पेंशन। अब यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल है उसको नाम दिया गया है सोल्यूट का, और जो लिक्विड है जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को उसको नाम दिया गया है सॉल्वेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। और लास्ट जो टर्म मैंने आपको बताई सेडिमेंट की, वो भी मैं एक और दफा रिवाइज कर देती हूँ कि अगर तो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहे, मतलब इनसॉल्युबल हैं, तो फिर वो पानी में सेटल डाउन कर जाएंगे बिल्कुल बॉटम पे। और ऐसी कोई भी चीज जो सेटल डाउन कर जाए उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दी है मिट्टी की, जब वो पानी में मिलाया मैंने आपको एग्जांपल दी है सैंड की, जब सैंड को पानी में मिलाया जाता है तो वो डिसॉल्व नहीं होता बल्कि सेटल डाउन कर जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अगर आयरन फ्लेक्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े आप अगर पानी में डाल दें और मिक्स कर दें तो उस वक्त तो अपेरेंटली वो एक मिक्सचर नजर आता है, मगर थोड़ी देर बाद वो आयरन फ्लेक्स जो है, आयरन के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, वो नीचे जाके पानी में सेटल डाउन कर जाएंगे तो उनको भी हम कहेंगे सेडिमेंट। और ये जो हमारा मिक्सचर था इसको हम कहेंगे सस्पेंशन। अब मुझे उम्मीद है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द होल चैप्टर। तो चलते हैं सेकेंड बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं, वो ये कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो पानी में डिसॉल्व किस हद तक करेगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले मैं आपके लिए रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। द अमाउंट ऑफ सॉलिड मतलब सोल्यूट दैट विल डिसॉल्व इन द लिक्विड मतलब सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। मतलब दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा सॉल्युबिलिटी फैक्टर। सॉल्युबिलिटी फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिससे हमें पता चल जाए कि एक चीज जो है, मतलब जो हमारा सोल्यूट है, हमने सॉलिड पार्टिकल्स को सोल्यूट बोला, मतलब जो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, वो किस हद तक उस लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएंगे, किस हद तक वो सॉल्युबल होंगे उस लिक्विड में, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। A is the amount of liquid used। जितना लिक्विड यूज होगा उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी हमारे सोल्यूट की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आधे ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून सॉल्ट का डालें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। आप एक और टेबलस्पून सॉल्ट का डालें तो आपको नजर आएगा कि सॉल्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होने लग गए हैं और अब डिसॉल्व नहीं हो रहे। अगर आप यही पानी की क्वांटिटी आधे ग्लास के बजाय फुल ग्लास कर दें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर 3 टेबलस्पून सॉल्ट भी आराम से डिसॉल्व हो रहा है और 4th टेबलस्पून पे जाके सॉल्ट नीचे सेटल डाउन होना शुरू करता है। इसका मतलब जितना हमने लिक्विड की क्वांटिटी को बढ़ाया उतना ही हमारा सोल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल उसमें डिसॉल्व होता गया। सो द फर्स्ट फैक्टर वाज द अमाउंट ऑफ लिक्विड यूज्ड। जितना, मैं आपके लिए एक दफा लिख देती हूँ, जितना ज्यादा, दिस मींस इंक्रीज्ड नंबर, जितना ज्यादा हमारा लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो सॉलिड पार्टिकल है वो सॉल्युबल होगा उसमें।
मतलब greater the amount of liquid, greater will be the solubility. This was a factor, मतलब factor number 1. Second factor है the temperature of the liquid. Liquid का temperature क्या है, ये भी affect करता है solubility को. इसका experiment भी आप घर पे कर सकते हैं. एक आप ले सकते हैं ice cold water और दूसरी तरफ आप ले गर्म पानी. अब आप दोनों में salt को mix करने की, dissolve करने की कोशिश करें. तो आप देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर्ड टू द कोल्ड वाटर. इसीलिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हमारा सोल्यूट जो है वो सॉल्युबल होगा लिक्विड में. तो दोनों फैक्टर्स जो हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है विद सॉल्युबिलिटी. मैं एक और दफा आपके लिए बता देती हूं दैट द अमाउंट ऑफ सॉलिड that is being dissolved in the liquid, जितना हमारा solid particle liquid में dissolve होता है, ये दो factors पे depend करता है. A factor मतलब पहला factor ये है कि जितनी ज्यादा quantity हम liquid की लेंगे उतना ज्यादा हमारा solute मतलब solid particles उसमें dissolve हो सकते हैं. यहाँ मैंने लिखा greater the amount of liquid, greater will be the solubility. Second factor है temperature का. अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा कर दें तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है. मतलब गर्म पानी में एज कंपेयर्ड टू कोल्ड वाटर जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की या किसी भी सॉलिड पार्टिकल की वो ज्यादा हो जाएगी. इसीलिए मैंने यहाँ रिलेशन देखा ग्रेटर द टेम्परेचर मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स या ऑफ द सोल्यूट. तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया. Moving towards the next point, which is a solution can also be categorized on the basis of amount of solute dissolved. तो आपने देखा कि यहाँ लिखा गया है सॉल्यूशन की कैटेगराइजेशन. पहले हमने मिक्सचर को कैटेगराइज किया दो तरह से. Number 1 was solution and number 2 was suspension. अगर तो solid particles completely dissolve हो जाते हैं हमारे liquid में तो वो होगा solution, और अगर solid particles completely dissolve नहीं होते हमारे liquid में और settle down कर जाते हैं तो हमारे पास वो solution के बजाय बनेगा suspension. यहाँ पे जो solution है उसको मजीद डिवाइड किया जा रहा है दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में. A is a saturated solution and B is the unsaturated solution. ये जो saturation है और unsaturation है ये हमें एक्चुअली डिफाइन करती है the amount of solute dissolved. जैसा मैंने आपको भी ऊपर बताया कि आपने आधा ग्लास पानी लिया उसमें 1 tablespoon salt आपने डिसॉल्व किया, वो इजीली डिसॉल्व हो गया. This is your unsaturated solution. अगर आप इसके अंदर एक और टेबलस्पून सॉल्ट का डालें तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो डिसॉल्व होने में, मगर अपेरेंटली वो तकरीबन 90% या 80% डिसॉल्व हो जाएगा. इसी के अंदर आप एक और टेबलस्पून सॉल्ट का डालें तब आपको नजर आएगा दैट द सॉल्ट हैज स्टॉप्ड डिसॉल्विंग इन वाटर. अब जो पानी है वो सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि पानी की जो कैपेसिटी है उसको डिसॉल्व करने की वो खत्म हो गई है. जब ये पॉइंट रीच कर जाए तो हमारा सोल्यूशन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाता है. सैचुरेटेड सोल्यूशन की एक पहचान ये है कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स अब डिसॉल्व होना बंद कर जाएंगे और नीचे सेटल डाउन करने लग जाएंगे. एक दफा हम डेफिनेशन को भी देख लेते हैं. सैचुरेटेड सोल्यूशन, when no more solute gets dissolved in the solvent, it is called a saturated solution. जब एक पॉइंट रीच हो जाता है, the point where the solute मतलब solid particles have stopped getting dissolved in our solvent मतलब in water या फिर liquid जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो that point will be the point of saturation और उस solution को हम कहेंगे a saturated solution. जो सेकेंड है उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं. when the solute is easily getting dissolved in the solvent, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड. When the solute is easily getting dissolved in the solvent, जब हमारा सोल्यूट बहुत इजीली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी सॉल्ट और वाटर की, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं और घर में एक्सपेरिमेंट जरूर करना ताकि आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए.
आप सॉल्ट की जगह अगर शुगर को भी डिसॉल्व करके देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, और फिर आपको पता चलेगा कि जो वाटर है वो वैसे तो इनिशियली शुगर को डिसॉल्व करेगा, मगर जब आप सोल्यूशन ऐड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा रीच होगा जब ये शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगी। जब ये शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगी और नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगी तो हम कहेंगे दैट दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जबकि ये पॉइंट रीच होने से पहले जब हमारी शुगर आराम से डिसॉल्व हो रही थी पानी में, तब हम उस सोल्यूशन को कह रहे थे द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि आज के तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।